नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिज़नेस कैसे बनाया जाता है और क्यों इतने लोग बिज़नेस नहीं बना पाते हैं। क्यों उन लोगों को ये हर बारी सच नहीं बताया जाता कि बिज़नेस कैसे बनता है। और कई हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनको बिज़नेस का फुल आइडिया होता है, बट जब भी हम उनके पास जाते हैं तो कोई भी हमें ये सच नहीं बताता कि बिज़नेस कैसे बनता है और उसको कैसे बनाया जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम बिज़नेस को जब भी देखते हैं तो हमें प्रॉफिट दिखता है और इट इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग थिंग दैट एवरीबडी फील्स कि अगर हम बिज़नेस करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। बट हमने ये भी देखा है कि आसपास के काफ़ी लोग हमारे बिज़नेस करते हैं, बट जब हम उनसे पूछने जाते हैं तो हमें बिज़नेस के बारे में कभी कुछ नहीं बताते और हमेशा ये सुनने को मिलता है कि बिज़नेस करना डिफ़िकल्ट है, इसमें पैसे बनाना मुश्किल है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि बिज़नेस कैसे बनाया जा सकता है और कैसे अगर आप उस पे फ़ोकस्ड हो तो बिज़नेस बन सकता है। सेकेंडली, आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि बिज़नेस करते वक्त आपका फ़ोकस सिर्फ बिज़नेस पे होना चाहिए, ना कि आसपास की आपकी सराउंडिंग्स पे। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि बिज़नेस इसलिए नहीं बन पाता है, उसकी रीज़न है कि हमें सबसे पहले किसी के पास ये पूछने के लिए नहीं जाना है कि बिज़नेस कैसे बनता है। आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो चीज़ आपको इंस्टिंक्टिवली लगती है कि आप कर सकते हो, वो कोई भी काम हो सकता है, चाहे वो रेडी पे कुछ सामान बेचना हो या एक बड़ा बिजनेस बनाना हो। आज का फ्यूचर वो डिफाइन करते हैं लोग, जो लोग ये बिलीव करते हैं कि हम बिज़नेस बना सकते हैं, ना कि वो लोग जो किसी के ऑफिस में जाते हैं या अपने रिलेटिव को देखते हैं और उनसे जाके पूछते हैं कि हम इस बिज़नेस को कैसे बनाएं और कैसे किया जा सकता है। ये आपको अपने मन में बिठाना होगा कि अगर आप इस चीज़ को सोचोगे कि आपको कोई घर पे आके बताएगा या आप किसी के ऑफिस जाओगे और कोई आपको बताएगा कि बिज़नेस कैसे बनता है, तो वो बिज़नेस आपका नहीं बनने वाला। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में, कि रैट रेस में कभी भी आप बिज़नेस नहीं बना पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भाई, रिलेटिव या कोई भी ऐसा बंदा जो बिज़नेस कर रहा है और उसने 1 साल में बिज़नेस बनाया, आपको उसकी जर्नी का नहीं पता चल सकता, ना वो बताएगा कभी। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कभी भी हम जब किसी चीज़ को देख के बिज़नेस बनाना चाहते हैं, उससे बिज़नेस नहीं बनता है। हर बंदे की अपनी मेहनत, हर बंदे का अपना काम और उसका आइडिया बिज़नेस बनाता है। कई बारी लोकेशंस, फैक्टर्स, एरिया में क्या चल रहा है और क्या चल सकता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिज़नेस को बनाने में। आपका पर्सनल स्किल, आपकी अपनी लीडरशिप और कैसे आप उसको कम्युनिकेट करते हो अपने ऑडियंस के साथ बिज़नेस बनाते वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या वो चीज़ कन्वे कर पा रहे हो मार्केट के अंदर। कई ऐसे बिजनेसेस हुए हैं जिन्होंने किसी का मॉडल कॉपी किया, बहुत ज़्यादा स्केल किया और सडनली लॉसेस के साथ एग्जिट किया। ये आपको इसीलिए समझ नहीं आता कि उस दौर में आप ये देख रहे हो कि हमने मार्केट में देखा कि यार एक स्टार्टअप या एक छोटा बिज़नेस इतना अच्छा काम कर रहा है, तो हम भी कर लेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट छोटी है और बड़ा ईजिली हम इसको बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। जब तक आपको अपने आइडियाज़, आपका माइंडसेट, आपका स्किल सेट आपका उससे मैच नहीं करेगा, तब तक आप बिज़नेस नहीं बना पाओगे। एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक कंट्री, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, स्मॉल बिजनेसेस आर द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। एक स्मॉल बिजनेस ही वो होता है जो एक कंट्री की बैकबोन बनता है, और बड़े बिजनेसेस वो होते हैं जो ग्लोबली इम्पैक्ट करते हैं आपकी कंट्री के बिहाफ पे। तो कोई ऐसे स्मॉल बिजनेसेस भी हैं जो थोड़ी देर बाद जाके बड़े होते हैं, बट अगर आप अपने गोल्स हायर रखोगे और आपको क्लैरिटी नहीं होएगी कि आपको करना क्या है, तो आप बिज़नेस में फेल करोगे। बिज़नेस में, जैसे अभी मैंने बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर व्हाट इज़ द चेंजिंग थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग, मार्केट का कल्चर किस तरफ जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो जब हम बिज़नेस को कॉपी करने जाते हैं ना, कई बारी ऐसे बिज़नेस ही हुए हैं जिनको हमने कॉपी किया है या बनाने की कोशिश करी है। वो सेम बिज़नेस इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हमने उसमें ये डिफरेंस देखा है कि हमारी अडेप्टेबिलिटी सेम नहीं होती जो उस टाइम की थी। कई बारी उस टाइम पे, उस दौर पे वो बिज़नेस एक बहुत ही अच्छा मॉडल था, जो कि हो सकता है 6 महीने बाद वो सेम कंडीशंस पे भी वो बिज़नेस मॉडल आपका वर्केबल ना हो। इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि किसी से सजेशन लेने में कभी आपका बिज़नेस डेवलप नहीं होगा। यू हैव टू बी माइंड फोकस्ड, यू शुड नो वेयर यू वांट टू मेक अ बिज़नेस। और बिज़नेस कभी भी, आप हिस्ट्री देख लो हमारे इंडिया में कि कितने लोगों की एग्जांपल है जिन लोगों ने बिज़नेस बनाया, वो पहले से उनके पास आइडियाज़ थे, खाली एग्जीक्यूशन उनकी परफेक्ट थी,
तो वो बिज़नेस बना पाए। हमको लगता है कि अगर हम एक चीज़ को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और हम बिज़नेस बना लेंगे, वो हम नहीं बना पाएंगे, बिकॉज़ इसके अंदर आपके गोल्स, आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए कि आपका स्किल सेट क्या है, चेंजिंग मार्केट क्या है। एक सबसे बड़ी बात एंटरप्रेन्योर में उसका कल्चर, उस बिज़नेस ओनर में उसका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको पता है कि अगर आपको दिख रहा है कि एक जगह में फूड बिज़नेस बहुत ग्रो कर रहा है, आपको अगर उस फूड बिज़नेस को भी मॉडल में कॉपी करना है, तो आप क्या डिफरेंट करके दे सकते हो सो दैट वो मॉडल इतना डिफरेंट हो कि लोग बोलें कि मेरे को इसके पास जाना है, रादर देन आप उस बंदे को कॉपी करके सेम चीज़ बना दो कि लोग ये बोलना शुरू हो जाएं, यार ये तो कॉपी हुआ है, ये सेम बिज़नेस था। इसीलिए कभी भी आप याद रखना, पहले तो आप कभी किसी के पास जाओगे, वो आपको कभी भी नहीं बताने वाला है दिस इज़ द गोल्डन रूल। वेरी रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट ऑफ पीपल कोई बंदा आपको बताएगा कि आप बिज़नेस को बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे करो और ये चेंज करो, मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। बिकॉज ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। जब तक आप उसमें घुसोगे नहीं, तब तक आप उसमें इतना लॉस कर चुके होगे कि आपका अगली बारी मोटिवेशन फैक्टर चला जाएगा। इंडिया में कितनी लार्ज परसेंटेज है जो लोग बिज़नेस से करते हैं, 3-4 साल करने के बाद वो इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं कि उनका अगली बारी बिज़नेस करने का मन नहीं करता और फिर वो ब्लेम करते हैं उन फैक्टर्स को जो वो कर नहीं पाए, जिसके कारण आने वाली कई जनरेशन्स हमारी उस बिज़नेस की तरफ जाने से पहले 10 बारी सोचनी है। बिकॉज वो एग्जाम्पल्स बन जाते हैं कि हमने बिज़नेस किया और हम फेल हुए, हम नहीं कर पाए, ये खाली उन लोगों का काम है यार जो पहले से जिनके बिज़नेस है। बट ऐसा नहीं है। इंडिया इज़ बिकमिंग द लार्जेस्ट इकोसिस्टम of startups and most of them are successful also and most of them are failing also. Reason being, कुछ लोग स्टार्टअप्स का आइडिया सिर्फ रैट रेस की तरह देखते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके जिस दिन क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, आप अपना बिजनेस खुद बना पाओगे। बिजनेस नीड्स टू बी वेरी सस्टेनेबल। मेरा ये मानना है कि एक बिज़नेस बूटस्ट्रैप होना चाहिए, ना कि ये जो आजकल के नए ज़माने में जो हम देखते हैं कि फंडिंग ही चाहिए। काफ़ी यंगस्टर्स उस चीज़ को डिविएट होके सबसे पहले उनका मेन टारगेट बिजनेस नहीं फंडिंग होता है कि हम इतना पहुंच जाएंगे तो हम फंडिंग के लिए जाएंगे या एक को फाउंडर ले आएंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस बनाने के लिए आपके एथिक्स और आपका कल्चर और आपकी मोटिवेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रादर देन इफ़ यू गो टू थाउजेंड ऑफ पीपल, नोबडी इज़ गोइंग टू गाइड यू। ये एक मंत्र है। और अगर आपको बहुत सारे आइडियाज़ चाहिए कि कैसे एक बिज़नेस बनाया जा सकता है, तो कमेंट बिजनेस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई कीप मेकिंग सच वीडियोज़। ये एक पहली ऐसी वीडियो जो मैंने बनाई जो मुझे लगा मुझे बनानी चाहिए। आई विल बी शेयरिंग फ्यू बुक्स डिटेल्स ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आप पढ़ सकते हो। आपको आइडिया देंगे कि फाइनेंस कैसे काम करता है, कैसे एक बिज़नेस माइंडसेट काम करता है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे लिखिए, मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस पर रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।